बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एंड वेरी वेरी अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज की इस मीटिंग। हम हर वेडनेसडे को करते हैं और आज का टॉपिक ऑब्वियसली बहुत खास है, आप लोग जानते हैं, बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू शो इफेक्टिव वन टू वन प्लान, राइट। तो वन टू वन प्लान कैसे शो करना है किसी भी व्यक्ति को, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैंने भी ऑलरेडी अपना चैट बॉक्स में डाल दिया है आपके लिए। एंड जस्ट टू क्लोज द चैट बॉक्स फॉर अ वाइल, क्योंकि इस मीटिंग के बाद में मैं ऑलरेडी लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा। देयर इज नो इश्यूज विद दैट। सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वेडनेसडे की लर्निंग नगेट ऑनलाइन मीटिंग के अंदर। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वो टॉपिक है हाउ टू शो इफेक्टिव वन टू वन प्लान। देखिए, मैं आप लोगों से सिंपल एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हम वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं तो हमारे को एक काम जो करना पड़ेगा वो ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स ना तो बोल सकते हैं और ना चल सकते हैं। और ये दोनों काम हमें जाकर लोगों के साथ करने होंगे। कई बार लोग आते हैं, कहते हैं सर मैं लोगों को मीटिंग में बुलाता हूं लेकिन लोग नहीं आते। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर लोग नहीं आते तो आप तो लोगों के पास जा सकते हो। और वन टू वन मीटिंग या होम मीटिंग, तो जब मैं वन टू वन मीटिंग की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली हम वन टू वन और होम मीटिंग दोनों ही मीटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। बट यहां पर हम एक फिजिकल मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप वन टू वन या होम मीटिंग के माध्यम से किसी एक व्यक्ति को वेस्टीज का प्लान या वेस्टीज की अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की इस ट्रेनिंग की। सबसे पहली चीज माय डियर फ्रेंड्स जिसका हमने ध्यान रखना है, कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं इससे पहले कि हम ये बात करें कि प्लान कैसे देना है किसी व्यक्ति को। पहली चीज, ऑलवेज बी ऑन टाइम। देखिए, जो टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता, टाइम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। हमें बहुत सारे लोग ये मिलते हैं, कहते हैं सर टाइम से पहुंचना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइम से पहुंचना जरूरी नहीं है, टाइम से पहले पहुंचना जरूरी है। पहली चीज, मीटिंग कहीं पर भी हो सकती है। हो सकता है आपने सामने वाले व्यक्ति को डीएलसीपी पे बुलाया हो सकता है आपने उसे कंपनी की ब्रांच में बुलाया हो, या किसी और कॉमन जगह पे बुलाया हो, या मान लीजिए आपको उसके यहाँ प्लान देने जाना हो। तो जहां भी आप जा रहे हैं, टाइम से कम 5 7 10 मिनट पहले पहुंचिए। दूसरी चीज, ऑलवेज ड्रेस फॉर सक्सेस। आप जब भी जा रहे हैं, या तो आपने वेस्टीज की टी शर्ट पहनी हो या वेस्टीज की यूनिफॉर्म पहनी हो, ऑलवेज रिमेंबर आप वेस्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप कितने अच्छे से तैयार होके जाते हैं। आप जब जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आप के शूज नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और इससे क्या होता है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब आप एक व्यक्ति को जाकर अच्छे से तैयार होकर जाकर मिलते हैं तो आपकी जो खुद की सेल्फ स्टीम है वो बढ़ जाती है। तो बी ऑन टाइम, सेकंड ड्रेस फॉर सक्सेस, एंड तीसरा, जब आप मीटिंग करने जा रहे हैं तो एक ये बात मुझे याद आ गई जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं कि जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो आप जब भी मीटिंग करने जा रहे हैं, मेक श्योर कि आपके पास सारे टूल्स हों। आपके पास एक बैग होना चाहिए, उस बैग के अंदर आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग्स होने चाहिए, उसके अंदर आपके पास डेमो होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट्स का डेमो या डेमो किट अगर मैं बात करूं। आपके बैग के अंदर सक्सेस प्लान होना चाहिए। उसके अलावा डायरी और पेन होना चाहिए आपके पास। तो ये सारी चीजें हमें अपने साथ लेकर जानी है। इनफैक्ट अगर हम डिजिटल टूल्स की बात करें तो जब हम किसी को प्लान देने जा रहे हैं, पहले से हमारे फोन में 2 4 चीजें डाउनलोड होनी चाहिए। पहली चीज क्या है, जितने भी हमारे वीएमसीएम मेंबर्स हैं, ऑल द वीएमसीएम मेंबर्स, उनकी जो सक्सेस स्टोरी वीडियोज हैं, जो 2 2 3 3 मिनट की वीडियोज हैं, मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूंगा कि आपके फोन में या आपके लैपटॉप में, आपके डिवाइस में क्या वो सारी वीडियोज डाउनलोडेड हैं। क्योंकि आप ये देखिए, जितने भी वीएमसीएम मेंबर्स हैं उन सबकी स्टोरी अलग है। कोई स्टोरी एक स्टूडेंट को प्रेरित करती है, तो कोई स्टोरी एक हाउसवाइफ को प्रेरित करती है, तो कोई स्टोरी एक जॉब करने वाले व्यक्ति को प्रेरित करती है, कोई स्टोरी एक किसान को प्रेरित करती है। तो आपके पास उन सारे वीएमसीएम्स की जो टेस्टिमनीज है,
3 मिनट की, 3 मिनट या 3.5 4 मिनट से ज्यादा कोई भी वीडियो नहीं है, वो सब आपके डिवाइस में डाउनलोडेड होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके फोन में कुछ प्रोडक्ट्स की वीडियोस होनी चाहिए जो, और वो भी ज्यादा लंबी नहीं, 2 2 3 3 मिनट की वीडियोस। आप जानते हैं हमारे जो ऑफिशियल यूट्यूब पेज है वेस्टीज का, उसके ऊपर एक खजाना है प्रोडक्ट वीडियोस का। तो जिन भी प्रोडक्ट्स पे आप फोकस करने वाले हैं, या जिन भी प्रोडक्ट्स को आप हाईलाइट करने वाले हैं, जिस भी कैटेगरी को आप हाईलाइट करने वाले हैं, उनकी कुछ वीडियोस आपके फोन में सेव होनी चाहिए, नंबर 2। और तीसरी चीज जो आपके फोन में, आपके डिवाइस में होनी चाहिए, वो है कुछ लोगों की टेस्टिमनी, प्रोडक्ट की टेस्टिमनी या प्रोडक्ट के रिजल्ट्स, जहाँ पे कुछ लोगों के रिजल्ट्स आप दिखा पाए, या कुछ लोगों की वीडियोस जहाँ पे वो अपने रिजल्ट्स बता रहे हो जो उन्हें वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के माध्यम से मिले हैं, चाहे वो स्किन केयर हो, हेल्थ केयर हो, या एग्री केयर हो, राइट। उसके अलावा चौथा पॉइंट यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आप प्लान देने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ अप्रोच करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएमए। बहुत बार क्या होता है कि हम एक प्लान देने जाते हैं और हमारे दिमाग में होता है, अरे यार मैं, मुझे वैसे लगता तो नहीं है कि ये करेगा, चल फिर भी मैं प्लान दे के देख लेता हूँ। तो नेवर ब्रिंग दैट थॉट टू योर माइंड। आपका थॉट क्या होना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति को अभी तक का अपना बेस्ट प्लान दूंगा। आप जिस व्यक्ति को मैं प्लान देने जा रहा हूं, मैं उस व्यक्ति को अभी तक का बेस्ट प्लान दूंगा। ये अपने इसको, ये एफर्मेशन आप कम से कम कई बार प्रैक्टिस करते हुए जाएं जब आप किसी को प्लान देने जा रहे हो, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे एक नया अनजान व्यक्ति हो, इट कुड बी एनीबॉडी। उसके अलावा किस इट, व्हेन आई से किस इट, कि आपके प्लान को कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। पूरा प्लान 40 45 मिनट 50 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, एक नए व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो 2 घंटे बैठकर वेस्टीज का प्लान समझेगा। तो 40 45 मिनट के अंदर प्लान ऑलमोस्ट ओवर हो जाना चाहिए मैक्सिमम। अब कई बार अगर टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, बीच में कोई बैरियर्स आ जाते हैं किसी भी कारण से, तो 1 घंटा मैक्सिमम, मतलब उससे तो अंदर ही अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको प्लान खत्म करना है। दूसरी, जो छठा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, नो देयर बैंड। ना, बैंड का मतलब क्या होता है कि जिस व्यक्ति को आप प्लान देने जा रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में आपको थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए। पहली बात यह कि बी फॉर बजट। बैंक में होता है बी फॉर बजट। एक एस्टिमेटेड आइडिया हो आपको उसके बजट का, कि ये, इसका बजट क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, ताकि अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट कैटेगरी पिच कर पाए। आपको ये पता लग जाएगा, आइडियली एक अंदाजा लग जाएगा कि मुझे वेस्टीज प्राइम पे बात करनी है, या वेस्टीज के और बाकी प्रोडक्ट्स पे बात करनी है, मुझे इससे एश्योर पे बात करनी है, या मुझे इससे मिस्ट्रेल ऑफ मिलान पे बात करनी है, या स्किन फॉर्मूला 9 पे बात करनी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ए फॉर अथॉरिटी। नाउ थोड़ा सा इसका आपको एक आइडिया लग जाता है कई बार शुरू में, कि मान लीजिए अगर सामने वाला व्यक्ति मैरिड है, तो आप जब प्लान देने जा रहे हैं या उस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति को ये बोल सकते हैं कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में बैठिएगा जब मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी समझाऊंगा, या जब हम इन प्रोडक्ट से बात करेंगे, आप साथ में बैठिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हस्बैंड अथॉरिटी का वेट करता है वाइफ से, और वाइफ अथॉरिटी का वेट करती है हस्बैंड से। कई बार सामने वाला व्यक्ति जिसको आप प्लान देने जा रहे हैं वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है। तो इस बात का थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि हाँ, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार मैं तो सोच के या पूछ के बताऊंगा, मम्मी से बात करनी पड़ेगी, पापा से पूछना पड़ेगा, राइट। तो उनको आप बोल सकते हो कि आपके घर में जो भी बड़ा व्यक्ति हो, जिनकी आप सलाह मानते हैं, या जिनकी सलाह से आप ये प्रोडक्ट लेना चाहेंगे या इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ना चाहेंगे, कोशिश करिए कि अगर वो भी बैठे हो तो बहुत अच्छा है। देन एन फॉर नीड, राइट। यहां पर अभी जो मैं आपको आगे बताऊंगा, कि हम जिस समय किसी व्यक्ति को प्लान दे रहे होते हैं, या प्लान देने से पहले, या कंपनी प्रोफाइल या प्रोडक्ट शेयर करने से पहले, हमारे पास एक मौका होता है जहां पे हम सामने वाले व्यक्ति की नीड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और वो कैसे करना है वो मैं भी आपको बताने वाला हूं, राइट। क्योंकि जब तक आप किसी की नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे या नहीं करोगे, तब तक कुछ भी रैम्बलिंग हम कर लें, कोई भी बात कर ले, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। एंड देन टी, टी फॉर टाइमिंग। क्या ये टाइमिंग सही है? कि मान लीजिए जिस व्यक्ति को आप प्लान देने जा रहे हैं, कहीं उसके बच्चों के एग्जाम तो नहीं चल रहे अभी, या मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह किसी के घर में पहुंच गए, या बहुत लेट नाइट किसी के यहाँ पहुंच गए। क्योंकि आप देखते हैं कई बार जब हमें किसी का फोन आता है,
आइडली प्रोफेशनल वे क्या होती है कि अगर कोई आपको फोन करता है, एक प्रोफेशनल व्यक्ति, तो वो आपके आगे अपनी बात रखने से पहले एक सवाल करता है। वो सवाल क्या होता है? क्या ये सही समय है बात करने का? तो उस व्यक्ति से भी पूछ लो कि सही समय क्या रहेगा मिलने का, जब आप कंफर्टेबल हो, राइट? तो बी फॉर बजट, ए फॉर अथॉरिटी, एन फॉर नीड एंड टी फॉर टाइमिंग। तो ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जिन जो तैयारी हमें थोड़ी बहुत आकलन करना होता है प्लान देने से पहले। उसके अलावा ऑलरेडी एक बात मैं आपको बता चुका हूं, जो सातवां पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि जब आप किसी व्यक्ति को प्लान देने जा रहे हैं, राइट, तो मेक श्योर कि आप पहले से ये देखो कि मैं स्टूडेंट को प्लान देने जा रहा हूं, तो किसका उदाहरण मैं इस व्यक्ति को दे सकता हूँ। अगर मैं एक हाउसवाइफ को प्लान देने जा रहा हूं, तो किसका उदाहरण मैं इसको दे सकता हूँ। एक बिजनेसमैन को प्लान देने जा रहा हूं, तो किसका उदाहरण दे सकता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को प्लान देने जा रहा हूं जो पहले से किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर चुका है या उसका कोई अनुभव रह चुका है, तो उसे किन लोगों के बारे में बता सकता हूं। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित तभी होगा जब आप उसे उसके जैसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे, राइट नाउ। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम, जिस समय हम प्लान दे रहे होते हैं या हम बैठते हैं वन टू वन किसी व्यक्ति के साथ, राइट, प्लान देने के लिए, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है माय डियर फ्रेंड्स? वी हैव टू बिल्ड द रेपो। नाउ रेपो एक बहुत छोटा वर्ड है लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। जस्ट गिव मी ए सेकेंड, मैं एक सेकेंड में वापस आया। जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, थैंक यू। ओके, ओके, सो सॉरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम बोलते हैं बिल्डिंग रेपो। नाउ रेपो की अगर हम बात करें तो रेपो का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को कंफर्टेबल करना या किसी भी व्यक्ति को मानसिक तौर पे तैयार करना आपकी बात सुनने के लिए, या किसी भी व्यक्ति को रिसेप्टिव बनाना। नाउ व्हेन आई से रेपो, सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं आपके साथ प्लान देने के लिए बैठा हूं, चाहे मैं ग्रुप में बैठा हूं या वन टू वन बैठा हूं, सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? द फर्स्ट थिंग इज, मुझे आपको थैंक यू करना चाहिए कि थैंक यू सो मच सर, मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला मिलने के लिए, राइट। आई होप आपको यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई नो आप काफी बिजी हैं, सो नॉर्मली इस टाइम पे लोग बिजी होते हैं, ऑब्वियसली आपने टाइम निकाला, सो आई एम सो थैंकफुल टू यू। तो सिंपली धन्यवाद दीजिए उस व्यक्ति का कि आपने टाइम निकाला मिलने का। सेकंड, फॉर्म का यूज करिए। फॉर्म का मतलब होता है कि और अच्छा आप बताइए आपके घर में कौन कौन है। अगर आप उस व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं आपके घर में परिवार में कौन कौन है, राइट। अच्छा, अब वो जो बता रहे हैं उतने में ही संतुष्ट रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पूछते हैं घर में कौन कौन है, सामने वाला कहता है जी मैं और मेरी वाइफ, बस। अब उसने इतना बोला, फिर हमारे अंदर एक वो जिज्ञासा जागृत होती है और जानने की, तो हम पूछते हैं अच्छा बच्चे। अब मान लीजिए सामने वाला कहता है नहीं है, फिर उस डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। पहली बात तो ये पूछने की जरूरत नहीं, जो वो बता रहा है उतने में संतुष्ट है। तो अगर आप उससे पहली बार मिल रहे हैं तो पूछ सकते हैं आपके परिवार में कौन कौन है, राइट। तो वो कहता है मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे। अच्छा, क्या करते हैं बच्चे आपके अभी? तब पढ़ रहे हैं, ओ वेरी गुड। कौन सी कक्षा में है सर, राइट। तो और अगर आप उससे पहले से जानते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि और बताइए घर में सब ठीक है, परिवार में सब बढ़िया है, और बच्चे कैसे हैं, अभी पढ़ाई कैसी चल रही है उनकी। तो थोड़ा सा परिवार के बारे में बात करना हल्का फुल्का। देन ओ फॉर ऑक्यूपेशन, कि अच्छा आप अभी क्या करते हैं, अगर पहली बार मिल रहे हैं तो। या अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं तो उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी जॉब कैसी चल रही, राइट। वंडरफुल। अब वो जो बताता है उतने में ही संतुष्ट रहें। देन आर फॉर रिक्रिएशन। आर फॉर रिक्रिएशन हल्का फुल्का कि अच्छा और, तो नॉर्मली आप, क्योंकि इस टाइम हम प्लान के लिए बैठे हैं, तो इस टाइम पे आप क्या कर रहे होते हैं? व्हाट डू यू डू जनरली एट दिस टाइम? होता है यार इस टाइम तो बस कुछ नहीं, बच्चों के साथ बैठते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, टीवी वीवी देखते हैं। आज आप आ गए तो आज आपके साथ बैठे हैं, चलिए सर ग्रेट।
चलिए, अब यहां तक, अब ये मैं आपको पहले ही हिदायत दे दूं, कई बार इसमें हम बहुत लंबा चला जाते हैं। जैसे मान लीजिए परिवार, ऑक्यूपेशन, और हम इसी के बारे में बात करते करते पता लगा जी घड़ी का टाइम का ध्यान रखा नहीं, 15 मिनट खिंच गए। तो ये जो आप FORM कर रहे हैं, ये बहुत क्रिस्प शॉर्ट, जस्ट टू दीज आर नोन एज प्लेजेंट्रीज। इनको प्लेजेंट्रीज कहा जाता है। तो आपने वो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करी, थोड़ा बहुत हाय हेलो, फैमिली, काम, एंड देन उसको बोलना है कि चलिए सर, अब मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए आया हूँ उस टॉपिक पे बात करते हैं। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगला 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स जो हम लोग एक साथ स्पेंड करने वाले हैं, ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। और आई थिंक हम अच्छे से चीजों को तभी समझ पाएंगे जब हम थोड़ी देर के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठे। तो मैं ना ये अपना फोन जो है, क्योंकि ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है सर, मैं आप ही के सामने उसको साइलेंट मोड पे डाल देता हूँ और मैं यहाँ रख देता हूँ। मुझे पता है क्योंकि बीच में फोन आते हैं, फिर वो बात नहीं हो पाती। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप प्लीज अगर अपना फोन साइलेंट मोड पे डाल दें और थोड़ी देर हम लोग बात करें, तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर। नाउ यहां से आपकी शुरुआत हुई, राइट? धन्यवाद दिया, FORM किया और फोन को साइलेंट मोड पे रख दिया। ये पहला स्टेप है जहां पे अपनी रेपो आपने बिल्ड करी। अब इसके बाद आपने जो स्टेप 2 है प्लान देने का, वो है ड्रीम बिल्डिंग एंड नीड आइडेंटिफिकेशन। ये दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है? सामने वाले व्यक्ति को अपने बारे में बताना है। शेयर योर ओन स्टोरी। शेयर योर ओन स्टोरी मतलब अपना बचपन से नहीं बतानी स्टोरी, सिंपल, कि आप इस बिजनेस में क्यों आए, राइट? आप क्या करते हो और आपने ये प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करने शुरू करे, और किस चीज ने आपको प्रेरित किया इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सर देखिए, मैं आज आपसे मिलने आया हूं और मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में आपको बता दूं। जैसे आप जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली मैं भी आप ही की तरह जॉब करता था पहले, या करता हूं। और मैं एक चीज नोट करी मैंने अपनी लाइफ में, स्पेशली कोविड के दौरान, जब कोविड का समय आया, तो मैंने एक चीज रियलाइज करी कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ, इस काम को करके आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। क्योंकि जब यही काम करते हुए मुझे लगभग 15 साल हो गए या अपनी जॉब को करते हुए, तो मैंने देखा कि कोई खास बदलाव नहीं आया। और कोविड के दौरान मुझे, या पिछले कुछ सालों में मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि यार जो काम मैं कर रहा हूँ ना, इस काम से मैं अपनी जरूरतें तो पूरी कर सकता हूँ, लेकिन अपने सपने नहीं पूरे कर सकता। तो मैं किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तलाश में था जहाँ पे मैं अपने परिवार के सपने पूरे कर पाऊं और अपने परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पाऊं। तो ये तो एक चीज थी ही, लेकिन शायद मुझे वेस्टीज के बारे में कभी पता नहीं लग पाता, या इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं लग पाता, अगर मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं लग पाता। क्योंकि मैंने एक चीज रियलाइज करी कि जिंदगी की दौड़ धूप में, जिंदगी की भाग दौड़ में, कहीं ना कहीं मैं अपने और अपने परिवार की सेहत को नेग्लेक्ट कर रहा था। तो पिछले कुछ समय पहले जब मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगा और मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार लाइफ में हेल्दी रहना और परिवार की हेल्थ को कायम रखना कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू करे सर, जैसे कि नोनी, CMD, उसके अलावा स्पायरुलिना, जिनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस बात का शुक्रगुजार हूं मैं कि यार ये प्रोडक्ट्स हमें मिले, क्योंकि जब से हमने इन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया, हमारी फैमिली और हम लोग अपने आप को पहले से ज्यादा हेल्दी और बेटर फील करते हैं। तो एक तो बात प्रोडक्ट्स की हुई, और दूसरी बात हुई अपॉर्चुनिटी की। तो आज मैं आपसे इन दोनों ही चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। मैंने सोचा पहले आपको अपने बारे में बता दूं। फिलहाल अब मैं आपको बताता हूं कि इस बिजनेस के अंदर लोग क्यों आते हैं। ऑब्वियसली पहला सबसे बड़ा कारण तो है कि लोग अच्छी हेल्थ पाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है लोगों को हेल्दी बनाने का काम करती है। दूसरा, अगर हम बात करें कि आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, इस अपॉर्चुनिटी को आप या कोई भी व्यक्ति क्यों चुनता है। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं, राइट? अगर मैं बात करूं, किसी का सपना होता है अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, किसी का सपना होता है अपना घर बनाना, किसी व्यक्ति का सपना होता है विदेश यात्रा करना, किसी का सपना होता है एक लग्जरी लाइफ जीना,
कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका ये सपना होता है कि वो अपने बच्चों को वो एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए या वो जिंदगी दे पाए जो शायद उन्होंने खुद नहीं जी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समय की आजादी चाहते हैं अपने लिए, जो अपने खुद के बॉस बनना चाहते हैं, या ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज जिसको इस दुनिया में ज्यादातर लोग प्राप्त करना चाहते हैं वो है पहचान। तो आई आई नो कि ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ शायद कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो दुनिया दौड़ रही है या जिस रेस में हम लोग हैं, ज्यादातर लोग इस रेस में इन्हीं या इनमें से कई चीजों को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे होते हैं। बट क्या ज्यादातर लोग इन चीजों को प्राप्त कर पाते हैं? सवाल ये है। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं, आज जिस प्लेटफॉर्म, जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने, आपके और हमारे जैसे लोगों ने, अपनी लाइफ में इन सारे सपनों को या इनमें से कई सपनों को पूरा किया है। अब लोगों की बात छोड़िए सर, पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको बताई या जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? अगर, ठीक है, देखिए, आप अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनेंगे नहीं बनेंगे, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे आपका होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी एक चीज है जिसको आप महत्व देना चाहेंगे, अगर कोई एक चीज आपको चुननी हो तो वो क्या होगी? अब मान लीजिए कोई कहता है यार परिवार ही है, और कुछ भी चुन सकता है। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए उसने कोई चीज चुनी, उसने कहा परिवार की सिक्योरिटी या अपना मकान। वंडरफुल सर, वेरी गुड। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट चॉइस। और आपने बहुत सही डिसीजन लिया, लेकिन ये आपने ये क्यों चुना? वाई डू यू थिंक इट इज सो इम्पोर्टेंट? आप सामने वाले को पूछो। यहाँ पे क्या है ना, रिमोट आपके हाथ में, आप उससे पूछ रहे हो, वो बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम दो काम कर रहे हैं, पहला ड्रीम बिल्डिंग कर रहे हैं, दूसरा हम नीड आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। अब उससे पूछो आपने ये क्यों चुना, क्योंकि आप तो कुछ और भी चुन सकते थे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये। अब वो जो बताता है, कहता है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, या एक ऐसा एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं? तो मैं आपको अगर बताऊं कि बहुत सारे लोग इस एक ड्रीम को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं जो अभी आपने चुना। बट जो काम अभी आप कर रहे हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हैं या जो भी काम अभी आपने बताया आप कर रहे हैं, सर क्या उस काम को करते हुए अभी तक ये ड्रीम पूरा हुआ? ओके, चलिए, अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जहां बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप सिर्फ अपना कुछ समय लगा के इस एक ड्रीम को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कैसे हो सकता है? देखिए, डिसीजन आपका होगा, वो मैं आप पे छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ चीजें जान। अब वो कहता है यस, वंडरफुल, कैसे? वो कहेगा कैसे होगा, ठीक है सर, उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अलाउ मी टू शो यू द प्लान, राइट, गिव मी दी अपॉर्चुनिटी। मैं आपसे, देखिए डिसीजन आपका है, क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपको इंटरप्ट करे, उससे एक परमिशन लो, सिंपल सी परमिशन। प्लीज अलाउ मी टू शो द प्लान, मुझे आप सिर्फ प्लान शो करने की अनुमति दो। इसको कैसे करना है नहीं करना है, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे, राइट। चलिए, तो मैं आज आपसे बात करूंगा एक बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री के बारे में। अब यहाँ पे हम दो चीजें कर रहे हैं। पहला, हम डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, इन दोनों, नेटवर्क क्या होता है और डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, स्टेप 3 में वो समझा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आखिरी में एक डाउट आता है लोगों का, यार ये तो चेन बनाने वाला काम है, ये तो लोगों को जोड़ने वाला काम है, राइट। तो क्यों ना उसी कॉन्सेप्ट को पहले ही ले लिया जाए स्टेप 3 में। तो सर, जिस इंडस्ट्री की आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, उस इंडस्ट्री के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो रिटेल मार्केटिंग हो, चाहे वो फ्रेंचाइज मॉडल हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, सारे बिजनेसेस में एक चीज कॉमन होती है और वो होता है नेटवर्क, यानी कि चेन, जिसको आम भाषा में हम बोलते हैं। आप देखते हैं रिटेलर होलसेलर से सामान ले रहा है, होलसेलर बल्क होलसेलर से सामान ले रहा है, हर जगह नेटवर्क बनता है। मैं हालांकि किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे उबर, ओला, आप जानते हैं उनका एक भी अपनी गाड़ी नहीं है, बिकॉज वो फिर भी पूरे इंडिया के अंदर आपको उबर ओला की कार मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है। ये कहा जाता है कि
पूरे वर्ल्ड में मैकडोनल्ड्स आज मौजूद है सिर्फ नेटवर्क की पावर से। तो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है या कोई भी कंपनी नेटवर्क बनाती है, अगर हम देखें तो नेटवर्क के अंदर हर नेटवर्क में एक चीज कॉमन है। जो कंज्यूमर होता है वो उस नेटवर्क के आखिरी मुहाने पे होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां कंज्यूमर को आखिरी मुहाने से उठाकर पहले पायदान पे लाकर रख दिया गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पे कौन करता है? कंज्यूमर। और अगर हम देखें पे कंज्यूमर करता है, लेकिन कंज्यूमर से ज्यादा बेनिफिट किसको मिलता है? उन सब मिडिल मैन्स को जो उस चेन में जुड़े हुए हैं। आज जिस इंडस्ट्री की मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, ये एक बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है इंडिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। राइट। डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़कर अभी तक लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं, और एक आम इंसान को खास बनाने का काम सबसे ज्यादा अगर पिछले 100 सालों में किसी इंडस्ट्री ने किया है तो वो किया है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं जिस प्लेटफॉर्म की आपसे बात करने वाला हूं, अब आ गया स्टेप 4। तो आपने नेटवर्क बताया, डायरेक्ट सेलिंग बताई, अब आ जाते हैं स्टेप 4, वेस्टीज। जिस कंपनी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं उस कंपनी का नाम है वेस्टीज। ये कंपनी, अब कुछ बातें आपको याद करनी या कुछ बातें आपको मेन मेन पॉइंट्स बताने हैं, क्योंकि हर चीज नहीं बता सकते आप। तो 10 12 15 चीजें आपको बतानी है। जैसे सर 2 जून 2004 को इस कंपनी को 3 विजनरी लोगों ने शुरू किया, और अगर हम बात करें तो आज 3 करोड़ से ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूटर बेस है, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के, 50 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, और 3000 से ज्यादा डीएलसीपीज हैं। राइट, सॉरी, सेंटर्स हैं पूरे इंडिया के अंदर। और आज यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक कंपनी जो 2004 में इंडिया में शुरू हुई, इंडिया के अलावा बहरीन, दुबई, घाना, फिलीपींस, बांग्लादेश, नेपाल और कई कंट्रीज में है। और मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर अगर कोई इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो सिर्फ एक इंडियन कंपनी है, और वो है वेस्टीज। और आपको बता दूं, लगातार 2 साल, पिछले 2 सालों से लगातार द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड अगर किसी कंपनी को मिल रहा है तो वो वेस्टीज को मिल रहा है। एंड द ओनली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आज इंडिया के बाहर ग्लोबल लेवल पे भी मौजूद है। नाउ ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सर, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। और यही मैं आपको बता रहा था कि कितने ही लोगों ने, आपके और हमारे जैसे लोगों ने, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के अपनी लाइफ को चेंज किया। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने भी कुछ प्रोडक्ट्स यूज करे। हमारी कंपनी प्राइमरीली हेल्थ के ऊपर काम करती है। आपको बताऊं, जो कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर पहली बार वेस्टीज ने इंट्रोड्यूस किया, उस कॉन्सेप्ट का नाम है CNT, विच इज सेल्यूलर न्यूरिशमेंट थेरेपी। कि हमारी जो बॉडी है ये कोशिकाओं की बनी हुई है, और कहते हैं 63 खरब कोशिकाएं हमारे शरीर में मौजूद है। और इन कोशिकाओं को स्वस्थ रहने के लिए 46 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर हमारे भोजन में या पानी में मौजूद नहीं होता। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, डायबिटीज बहुत कॉमन है। राइट, ओबिसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ज्वाइंट्स एंड बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आईसाइट वीक हो जाती है। तो जो भी आप आज की डेट में बीमारियां बढ़ रही हैं, या जो आप मेडिकल एक्सपेंस भी आप देख रहे हैं ओवरऑल कंट्री का बढ़ रहा है। एक जमाना था जब कहते थे कि सरकारी हॉस्पिटल में मत जाओ, वहां भीड़ बहुत होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, वहां भीड़ नहीं मिलेगी। लेकिन सर, क्या आपको नहीं लगता कि आज जितनी भीड़ सरकारी अस्पतालों में है, उतनी ही भीड़ या उससे ज्यादा भीड़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है? क्योंकि इंसान के पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन पैसा आना इस बात की गारंटी नहीं देता कि उसके पास सेहत हो। और ये कहावत है, प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। तो आज हम जिन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं 2 चीजों पे बात करूंगा। नंबर 1, फील गुड एंड लुक गुड। हर व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है और हर व्यक्ति अच्छा फील करना चाहता है। हमारे पास 18 से 19 कैटेगरीज हैं जिसमें हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। जहाँ पे हेल्थ सप्लीमेंट्स में हमारे पास इम्यूनिटी बूस्ट कैटेगरी है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ग्लाइसीमिक हेल्थ है जो आपको डायबिटीज कंट्रोल या डायबिटीज से बचाती है। उसके अलावा जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ, ये हमारी एक कैटेगरी है। उसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें तो वी हैव गॉट कार्डियो केयर, जिसमें हम अपने हृदय संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं उनसे अपना बचाव कर सकते हैं। और
इसके अलावा अगर हम बात करें, वी हैव गॉट हेल्थ फूड। आपके घर के अंदर जो आपका किचन है वो सबसे इंपॉर्टेंट कोना होता है, तो वहां पे भी जो आप यूज कर रहे हैं वो भी हेल्दी होना चाहिए। चाहे वो आपका ऑयल हो, चाहे वो आपका डेली ब्रेकफास्ट हो, राइट। आपके किचन से लेकर आपके बाथरूम तक, आपके घर के हर कोने में हेल्थ फैलाने का काम वेस्टीज करता है। और देन वी हैव गॉट स्किन केयर, जहाँ पे हम अच्छी स्किन कैसे प्राप्त की जाए, उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। स्किन फॉर्मूला 9, मिस्ट्रेल ऑफ मिलान श्योर, आपकी हेयर केयर, आपकी स्किन केयर। और मैं आपको जल्दी से दो प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज CMD, राइट। ये हमारा एक यूनिक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट इंडिया में एकमात्र कंपनी है वेस्टीज जो प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं सर। और मैं आपको बताऊं कि मिनरल्स बनते नहीं है बॉडी में, राइट। तो पानी जो हम आज की डेट में पी रहे हैं वो पानी डेड वाटर है, और डेड वाटर होने की वजह से, क्योंकि सारा मिनरल्स तो फिल्टर हो जाते हैं, और जब आप RO में या फिल्टर्ड वाटर जब आप पीते हैं, जिसकी वजह से मिनरल्स के ना होने से बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए आप पानी, देन यू कैन डू अ डेमो। ये देखिए नॉर्मल वाटर है, इसके अंदर मैंने ये pH लेवल टेस्टर डाला। यू कैन जस्ट सी कि ये जो इसका कलर है, अगर आप देखें तो ये रेड है। नाउ इट शोज इट इज एसिडिक वाटर। और ये कहा जाता है कि आपकी बॉडी जितनी ज्यादा अल्कलाइन होगी, आप उतना ज्यादा हेल्दी रहेंगे। अब देखिए जैसे ही मैं ये 3 ड्रॉप्स इसके अंदर डालता हूँ, आप देख सकते हैं कि नाउ दिस वाटर हैज बिकम ब्लू। तो ये पानी को अल्कलाइन करने का काम करता है। तो परिवार के हर सदस्य को आज के दिन में मिनरल्स की आवश्यकता है, बच्चे से लेके बुजुर्गों तक। तो आई थिंक ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो मैं यूज करता हूँ। एक और प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा फ्लेक्सॉइल। आप देखते हैं आज जो खाना पीना हमारी दिनचर्या में है, उससे हमारा LDL बढ़ता है। देखिए ये थर्माकोल है, और अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने ये थर्माकोल के साथ ये फ्लेक्सॉइल को डाला है। तो फ्लेक्सॉइल क्या काम करता है, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में जमने नहीं देता। जितनी भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या जितनी भी नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उसी की वजह से होती है। और फ्लेक्सॉइल आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है, और आपको और ज्यादा स्वस्थ करने का काम करता है। अब जितनी देर में हम लोग बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि ये खत्म हो गया है ना, ये थर्माकोल को पिघला दिया। ऑलमोस्ट इसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज सेम होती है। अब आपको लग रहा होगा यार इसने ऐसे पिघला दिया कहीं बॉडी में कुछ ना पिघल जाए, तो चलिए एक फ्लेक्स ऑयल मैं आपको खा के भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी खाता हूँ, राइट। तो पानी मिलेगा सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये बड़े कमाल के प्रोडक्ट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक व्यक्ति है, इनको आप देख सकते हैं, मैंने इनको CMD दिया था, या कोई भी एक प्रोडक्ट, ये हमारी एक वेस्लिम रेंज दी थी। आप देखिए इनका वेट पहले कितना था, नाउ इनका वेट अब कितना है, राइट। अब ये वेट कम हो गया, ये देख सकते हैं पहले की फोटो, या आप देख सकते हैं बाद की फोटो। जो हमने बेहतरीन प्रोडक्ट वेस्लिम रेंज, जो अभी मैं आपको अगर इसके बारे में और जानकारी दूंगा, क्योंकि ओबिसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर, और कहते हैं कि वजन कम नहीं हो रहा, तो सही बात है। जब तक कैलोरीज इनटेक कम नहीं होगा, तब तक वजन कम भी नहीं होगा। तो कहते हैं ना, इनपुट कम हो और आउटपुट ज्यादा हो। तो वेस्लिम की जो पूरी रेंज है वो उस पर काम करती है, जो मैं अभी आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब बात ये उठती है सर कि इनसे फायदा क्या होता है। अब यहां में मैं आपसे दो चीजों पे बात करूंगा। देखिए अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि मार्केट में जब आप जाते हैं, तो क्या आपको आज तक किसी भी दुकानदार ने किसी प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट दिया कि चलो ये डिस्काउंट मेरी तरफ से? बट वेस्टीज का जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो हर प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट मिलता है। दूसरा, जब आप प्रोडक्ट को दोबारा दोबारा परचेस करते हैं, तो आप जितनी बार परचेस करते हैं उस पे आपको बेनिफिट मिलता है, जिसको हम रीपरचेस बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा जब आप 4 महीने तक लगातार वेस्टीज से प्रोडक्ट लेते हैं, राइट, 4 महीने तक, जैसे हमारी एक कंसिस्टेंसी ऑफर होती है। कंसिस्टेंसी ऑफर के अंदर अगर मान लीजिए मैं 100 PV मतलब लगभग 3000 रुपीज के प्रोडक्ट अगर लेता हूँ, तो 5वें महीने में मेरे को लगभग उतने के ही प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। उसके अलावा जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं दोबारा दोबारा, तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर कैशबैक भी मिलता है। उसके अलावा क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद बाय बैक एंड रिफंड पॉलिसी, ये आपको मिलता है। तो ये तो हुआ जब आप यूज करते हैं। और ऑब्वियसली कोई भी चीज जो अच्छी होती है और हमें अच्छी लगती है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। तो ऑब्वियसली आप अगर कहीं मूवी देख के आते हैं, आपको मूवी अच्छी लगती है, तो आप शेयर करते हैं लोगों के साथ के नहीं करते? करते हैं ना। आप कहीं खाना खा के आते हैं, आपको रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगता है, आप शेयर करते हैं ना।
आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है, आपको कोई पोस्ट अच्छी लगती है, आप शेयर करते हैं ना, तो हमारी तो फितरत ही है शेयर करना। तो जो कुछ भी अच्छा लगता है, जब उसी के बारे में हम लोगों को बताते हैं, तो सर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इनकम आनी शुरू होती है। आई एम सॉरी, मैं स्लाइड को अपडेट करना भूल गया। तो बेसिकली दिस इज डायरेक्टर बोनस, माय अपॉलॉजीज, राइट। तो डायरेक्टर बोनस, एलओबी, ट्रेवल फंड की अगर हम बात करें, तो अभी कुछ दिन पहले मैं आपको अभी वीडियोस भी दिखाऊंगा, मेरे फोन में सेव्ड है, राइट। अभी हमारे लीडर्स स्विट्जरलैंड होके आए, और ये जो साल है, जो ये कमिंग ईयर है, ये सर हम सबके लिए बड़ा एक्साइटिंग है, क्योंकि इस साल कंपनी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार फॉरेन टूर पे लेके जा रही है। तो फरवरी में बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग एक क्रूज पे जा रहे हैं, दैट इज अ इंटरनेशनल क्रूज। और जून के महीने के आसपास हम लोग लंदन जा रहे हैं, राइट। तो प्लानिंग है पूरी। और उसके बाद नवंबर में कंपनी हमें लेकर जा रही है एक और जगह पे, राइट। सो दिस इज, अच्छा आप लोग बताओ, अच्छा कहाँ जा रहे हैं नवंबर में, कहाँ जा रहे हैं, कोई बताएगा? वेर आर वी गोइंग? ओके, थाईलैंड, यस। तो नवंबर में हम थाईलैंड जा रहे हैं। और आप ये देखिए, उसके अलावा कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपनी ड्रीम कार अचीव करी इस बिजनेस के माध्यम से, सिर्फ एक काम, दो काम करके, प्रोडक्ट को यूज करके और शेयर करके। बताइए कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर प्रोडक्ट कंज्यूम करके और शेयर करके हम ये सारे सपने पूरे कर सकते हो? कितने लोग हैं जिन्होंने अपना मकान बनाया है, अपना ड्रीम हाउस बनाया है? और कितने ही लोग हैं, ये एलीट क्लब बोनस एक और बहुत बड़ी इनकम है, जिसके करके आज हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो वीएमसीएम है। वीएमसीएम का मतलब होता है सर, कोई भी व्यक्ति जो वेस्टीज में 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कमा रहा हो, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं प्रोडक्ट यूज करने पे और शेयर करने पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मैं करूंगा कैसे? तो मेरे को तो आता नहीं, मेरे को तो शेयर करना नहीं आता, मेरा तो ये बैकग्राउंड ही नहीं है, राइट। तो आप जब इस कंपनी के साथ जुड़ेंगे, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी के एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आपको सब कुछ सिखाया जाता है। कंपनी के स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सीएनटी, वीआईपी, हेल्थ वर्कशॉप, जहाँ पे आपको कंपनी का सिस्टम बताया जाता है, आपको कंपनी के प्रोडक्ट बताए जाते हैं। तो इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप करेंगे कैसे, क्योंकि आपको सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ, हमारे सीनियर्स बैठे हैं, और कंपनी का जो सिस्टम है, जो कंपनी की जो पूरी टीम है, वो हमारे को सिखाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, वो आज इस बिजनेस में लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, राइट। ऐसे लोग भी आज इस बिजनेस में कामयाब है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ लोगों से मिलाना चाहूंगा, देन यू कैन शो द, आप वीएमसीएम्स की एक से दो क्लिप्स दिखाइए। पहला काम, अब यहाँ सक्सेस स्टोरी शेयर करनी, तो आपके पास वो जो अभी वीएमसीएम की वीडियोस हैं, वो दिखाइए। आपके फोन में सेव होनी चाहिए, किसी भी एक या दो लोगों की, एक भी दिखा दोगे तो चलेगा, वो हाँ सामने वाले से मैच करती होनी चाहिए। हाँ, लेडी है तो लेडी की दिखाओ, कोई अगर किसान है तो किसान की वीडियो दिखाइए, कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है उनको उनकी वीडियो दिखाइए। क्योंकि आप जब वीएमसीएम्स की वीडियोस देखते हैं हमारे यूट्यूब पेज पे, तो आपको हर तरीके का उदाहरण मिलता है। कार बुक दिखाइए, पूरी कार बुक पढ़ानी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ कार बुक की एक झलक दिखानी है कि देखिए ये कितने लोग हैं जिन्होंने कार ली है, ये देखिए हमारी लग्जरी कार बुक, ये वो लोग हैं जिन्होंने लग्जरी कार्स ली है, ये देखिए ये लीडिंग लेडीज हैं जिन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके और अपने घर में प्रोडक्ट शेयर करके आज इन्होंने कामयाबी हासिल करी है। तो आप देख रहे हैं कैसे मैं शेयर कर रहा हूँ, इट्स लाइक पन्ने पलटने हैं, सिर्फ एक ग्लिम्स देना है, एक झलक देनी है, राइट, सामने वाले व्यक्ति को। क्योंकि आप एक टूल पढ़ाने बैठोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ झलक देनी होती है। फिर अगर, अब यहाँ पे एक चीज हमें और करनी होती है, उसको बोलते हैं ट्रायल क्लोज। आपने अपना काम कर दिया, अब उससे पूछो अच्छा कोई सर आई होप सब समझ में आया होगा, सब क्लियर होगा, तो आगे बढ़े, आई होप कोई डाउट तो नहीं है। इसको बोलते हैं ट्रायल क्लोज। ट्रायल क्लोज का मतलब कि आई होप मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी उसका डाउट होगा वो आपसे पूछेगा। अब मान लीजिए वो कहता है यार मैं जॉब करता हूँ, मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। अब ऑब्जेक्शन आ गई। हालांकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर एक अलग, बिल्कुल अलग प्रोग्राम है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले किया है,
तो आप वो देख सकते हैं। बट जस्ट टू टेल यू कि प्लान के दौरान ऑब्जेक्शन भी आती है और आ सकती है, और अगर आ रही है तो ये अच्छी बात, राइट। अगर ऑब्जेक्शन ही नहीं आ रही तो कोई अच्छी बात नहीं। तो उसका सिंपल तरीका क्या है, पहले सुनो। ठीक है सर, ओके। तो आपने कहा कि आपके पास टाइम नहीं है, राइट, ओके। फिर क्वेश्चन करो। ओके, मैं समझ सकता हूं सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर पैराफ्रेज करो। तो अगर मैं सही समझ पाया हूं तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आप जॉब करते हुए वेस्टीज के लिए टाइम कैसे निकालेंगे, या निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, क्या यही आपका डाउट है? ओके, अब रिस्पॉन्ड करो कि सर मुझे भी ऐसे ही लगता था पहले, जब मैं वेस्टीज में आया था मुझे लगा यार मैं तो जॉब कर रहा हूँ और कैसे टाइम निकालूंगा। फिर मेरे को एक चीज समझ में आई कि यार टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। और मैं अपनी लाइफ में ना सच बताऊं तो हजारों कमाने में इतना बिजी हो गया था कि कभी लाखों कमाने का टाइम ही नहीं मिला। जिंदगी को काटने में इतना बिजी हो गया था कि जिंदगी को जीने का टाइम ही नहीं मिला। और सच बताऊं तो सर गाड़ी चलाने में इतना बिजी हो गया था कि पेट्रोल भरवाने का टाइम ही नहीं मिला। तो टाइम तो निकालना पड़ता है। और देखिए आपको बताऊं, इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है। आप कह रहे हैं ना टाइम की प्रॉब्लम है, तो मैं बताऊं सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपना टाइम खुद चुन सकते हैं कि आपको कब टाइम देना है। अगर आप ऑन एन एवरेज 2 घंटे भी रोज के देते हैं, तो आप एक हफ्ते में अगर 14 घंटे भी देते हैं, धीरे धीरे भी काम करते हैं, तो आप ये देखिए 1 से 1.5 साल के अंदर अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं तो जितनी इनकम शायद कोई व्यक्ति नौकरी से कमा रहा है, उससे ज्यादा इनकम इस बिजनेस से कमाना शुरू कर सकता है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो पहले पार्ट टाइम में थे, आज फुल टाइम में हैं। आप ये देखिए, ये मेरे अपलाइन के अपलाइन है, ये भी पहले जॉब करते थे, तो ये आज फुल टाइम वेस्टीज को करते हैं। और मैं कहूँगा शायद जॉब करके फुल टाइम नौकरी करके इन्होंने जरूरतें पूरी करी होंगी, लेकिन आज पार्ट टाइम वेस्टीज को शुरू करके इन्होंने अपने सपने पूरे किए। तो अगर आप जॉब करते हैं फिर तो आपको करना ही चाहिए वेस्टीज, राइट। अब आ जाओ क्लोजिंग पे। अब क्लोजिंग यहाँ अलग अलग तरीके की लिखी हुई है, मैं सारी नहीं बताऊंगा। सिंपल क्लोजिंग का तरीका कि आई होप सर आपको, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मुझे बस अब ये बताओ कि अभी आप कंज्यूमर बन के शुरू करना चाहेंगे, या अभी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ना चाहेंगे, राइट, इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ अपनी शुरुआत करना चाहेंगे। क्योंकि देखिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। राइट। अब वो अगर कहता है प्रोडक्ट लेना चाहूंगा अभी, तो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, या प्रोडक्ट आपके अच्छे लगे, तो उनसे पूछो अच्छा कौन कौन से प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छे लगे। वो कहता है ये वाला ये वाला ये वाला, अच्छा तो इन सब की एक एक बॉटल दे दूं। बट कई बार सामने वाला ये भी नहीं बोलता, वो कहता नहीं यार बिजनेस प्लान के बारे में मेरे को एक डाउट है। तो अब समझ लो, अगर वहां कोई डाउट कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका इंटरेस्ट बिजनेस को लेकर है। एक सवाल जो मैं आमतौर पे रेकमेंड करता हूं, जो किया जाना चाहिए, कि अच्छा सर तो आप ये बताइए अभी आप प्रोडक्ट अपनी आईडी पे लेना चाहेंगे या मेरी आईडी पे। देखो आईडी ग्रीन कराना भी तो जरूरी है ना। मान लो वो ज्वाइन कर लेता और आईडी ग्रीन नहीं होती तो क्या फायदा। तो इससे एक आइडिया लग जाएगा, अगर वो कहता मैं तुम्हारी आईडी पे ले लूंगा प्रोडक्ट, तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि अभी ये कंज्यूमर बनना चाहता है। अगर वो कहता है नहीं यार अच्छा मेरी आईडी पे लूंगा तो क्या फायदा होगा, ये क्वेरी आ सकती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अभी बिजनेस के बारे में और जानना चाहता है, राइट। और देन अब एक चीज और होती है, यहाँ पे आप तुरंत क्लोजिंग कराएं, तुरंत आप ऐप मोबाइल ऐप निकालें, तुरंत डिटेल्स लें, उसका ऑर्डर प्लेस करें, खट। तो अभी आप पेमेंट कैसे करेंगे सर, कैश में करेंगे या मुझे ऑनलाइन करेंगे, राइट। क्योंकि मैं आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ये दो प्रोडक्ट्स जो आपने अभी चूज करें ये आपके पास आ जाएंगे। या अभी आप डीएलसीपी चल के बिलिंग कराना चाहेंगे, पास में ही है, या हमारी ब्रांच ज्यादा दूर नहीं है, वहां जाके भी बिलिंग करा सकते हैं, राइट। सिंपल। या मैं ऑनलाइन भी अभी आपकी आप यहाँ इंस्टॉल करा देता हूँ, आपकी आईडी लगा देता हूँ, कैसे होगा। एक कोड ये मैं आपको भेज रहा हूँ, आप ये डालना सीधा, अभी मैं हाथों हाथ करा देता हूँ, ये कैसे होगा। तो आप वहां पे क्लोजिंग पे बात कर रहे हो, बट कई बार कहानी यहाँ तक पहुंचती नहीं है। आप कहते हो अभी आप प्रोडक्ट लेना चाहोगे या बिजनेस करना चाहोगे, सामने वाला कहता है अभी सोच के बताऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी सोचेंगे। ऐसा होता है ना बहुत बार। और कई बार फिर हम कहते हैं चलो सोच लेना। पॉइंट क्या है कि हम सोचते हैं कि चलो आप फोन कर लेना जब आप सोच लो तो। अब बात यह है ना, तो उसका फोन आता और ना हमारा जाता। वो करता नहीं और हम करने से डरते हैं फोन।
तो जब भी कोई कहता है मैं सोच के बताऊंगा, उसी टाइम अगली मीटिंग की डेट फिक्स करके उठो। उसको बोलो चलिए सर कोई बात नहीं, आप टाइम लीजिए, मुझे बस ये बताओ हम नेक्स्ट वीक कब मिल रहे हैं। क्योंकि अगले हफ्ते अभी तो हम 1 to 1 मिले हैं, नेक्स्ट वीक में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अपने अपलाइन से मिलवाऊं एक बार। क्योंकि बहुत खास लोगों से ही मैं उनको मिलवाता हूँ, उनका टाइम बहुत क्रूशियल है। और मैं चाह रहा हूँ कि एक मीटिंग आप और हम उनके साथ करें। तब तक आप थोड़ा टाइम भी ले लो अपना। मुझे आप ये बताओ, आप सैटरडे में अवेलेबल हो या संडे में अवेलेबल? तो अगली मीटिंग या तो आप 2 in 1 रखो, या होम मीटिंग भी रख सकते हो। उसको बोलो अच्छा ठीक है कोई नहीं सर, अभी आप टाइम ले लो, अगले हफ्ते ना एक संडे को हम सैटरडे संडे होम मीटिंग करते हैं, आप उसमें मुझे बताओ कब अवेलेबल हो, आप इन दोनों में से कौन से दिन अवेलेबल हो। क्योंकि शायद अभी मैं आपको पूरी चीजें समझा भी नहीं पाया डिटेल में, तो अगली मीटिंग में आपको शायद थोड़ा चीजें और बेटर समझ में आ जाएंगी। राइट। देन इसके बाद एक चीज समझिए, अगर आपने किसी को 1 to 1 प्लान दिया है, 1 to 1 के बाद अगली मीटिंग या तो 2 in 1 होनी चाहिए या होम मीटिंग होनी चाहिए। और एक बार आपने 1 to 1 के बाद 2 in 1 या होम मीटिंग में मान लीजिए वो अभी भी हो सकता है दूसरी मीटिंग में भी वो ज्वाइन ना करे या प्रोडक्ट ना ले, तो उसे एक और मीटिंग में इनवाइट करो, CNT में इनवाइट करो। राइट। तो ये सिस्टम क्या कहता है कि एक दिन में 3 लोगों को प्लान देना है, सिंपल। ये तो आप लोगों को पता है दिन में 3 प्लान देने हैं। और एक व्यक्ति के साथ फॉलो अप करते हुए अगर वो आज ज्वाइन नहीं करता, तो उसको कम से कम 3 बार मीटिंग में इनवाइट करना, एक मीटिंग के बाद अगली मीटिंग, उसके बाद अगली मीटिंग। अगर वो ज्वाइन कर भी जाता है, मान लीजिए आज कोई ज्वाइन कर गया, वो कहता है मैं रेडी हूँ ज्वाइन करने के लिए, और वो ज्वाइन कर जाता है, आप उसकी आईडी लगा देते हो, तो भी उसको बोलो यार ठीक है वंडरफुल, चलो अब अगले हफ्ते कब मिल रहे हैं दोबारा, क्योंकि अब आगे की प्लानिंग हम नेक्स्ट वीक करेंगे, या इस वीक में आप कब अवेलेबल हो, आप अगले 2 से 3 दिन में या 4 दिन में। जरूरी नहीं है आप पूरे एक हफ्ते बाद मीटिंग करो। अगर आपको लग रहा है अगले 2 से 3 दिन के बाद वो व्यक्ति मिल सकता है, उससे पूछो कौन कौन सी डेट में अवेलेबल हो, जितना जल्दी हो सके एक मीटिंग और करो। राइट। 2 in 1 अपलाइन से मिलवाओ या होम मीटिंग में, क्योंकि हर मीटिंग पहली मीटिंग से बड़ी होनी चाहिए। मान लीजिए पहली बार आप 1 to 1 में मिले, अगली बार 2 in 1 में मिले या होम मीटिंग में मिले, इस बार होम मीटिंग में मिले तो अगली बार CNT में मिले, वो पहली बार ज्वाइन नहीं करेगा, दूसरी बार नहीं करेगा, हो सकता है तीसरी बारी में कर जाए, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब वो और लोगों को देखेगा। अगर वो ज्वाइन नहीं भी करता तो कंज्यूमर तो बन जाएगा। 100 PV का ना बने तो हो सकता है 60 70 80 वट, या हो सकता है आपसे एक बारी में वो वेल्थ ऑफर ही ले ले पूरी, अगर उसे प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ गया। हो सकता है इस महीने फास्ट स्टार्ट 8% कर जाए, हो सकता है अगले महीने ब्रॉन्ज कर जाए, हम में से ज्यादातर लोग भी तो ऐसे ही आए हैं। सिंपल सिस्टम यही कहता है। और फिर एक बात कहूंगा, जब आप प्लान देने जा रहे हैं याद रखना, आपका काम लोगों को कन्विंस करने का नहीं है, आपका काम लोगों को एजुकेट करने का है। और अपने आप से वादा करो कि इस एक साल के अंदर, इन नेक्स्ट 1 ईयर, मैं ज्यादा से ज्यादा प्लान दूंगा। जितनी ज्यादा फील्ड में मीटिंग करोगे, जितनी ज्यादा होम मीटिंग, मैं कहता हूं होम मीटिंग करो, होम मीटिंग पे ज्यादा फोकस करो। देखो मैं बताता हूं, क्योंकि अभी ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया, अब इतनी इतनी मेहनत आपको 1 to 1 में भी लग रही है, इतनी मेहनत आपको होम मीटिंग में भी लगेगी। भाई ऐसा तो नहीं है कि होम मीटिंग में ज्यादा जोर से बोलना पड़ेगा। भाई 4 5 लोग आपके सामने बैठे हैं, वही जो आप एक व्यक्ति को समझा रहे हो, वही अगर आप 5 लोगों को एक साथ समझा दोगे, तो आपका एफर्ट भी तो बचेगा। तो चाहे आप होम मीटिंग के माध्यम से या 1 to 1 के माध्यम से, सिस्टम कहता है दिन में 3 से 5 लोगों को प्लान देना है। 5 लोगों को दे रहे हो वंडरफुल, और अगर आप होम मीटिंग रेगुलर कर रहे हो तो एक दिन में शायद आप 5 से 7 लोगों को भी प्लान दोगे। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगले एक साल के अंदर, अगर एक अप्रोक्सीमेट में लेके चल रहा हूं, 500 600 1000 प्लान दिए जा सकते हैं। देखिए अगर आप दिन में 3 लोगों से ऑन एन एवरेज मिल रहे हैं, समझो मैथ समझो, 3 लोगों से आप रोज मिल रहे हो, आप महीने में 90 लोगों से मिल रहे हो। अब आप कहोगे यार रोज 3 1 to 1 क्या मैं कर पाऊंगा? यार आप एक दिन में 3 1 to 1 करोगे तो किसी एक दिन में आप होम मीटिंग भी तो करोगे। तो ऑब्वियसली अगर मैंने एक होम मीटिंग करी आज के दिन में, तो 3 से ज्यादा लोगों को प्लान दिया। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, मान लीजिए हो सकता है मैंने किसी एक दिन में 2 होम मीटिंग करी, तो अगर मैं 3 लोगों को रोज ऑन एन एवरेज प्लान दे रहा हूँ, महीने में 90 लोगों को प्लान दे रहा हूँ, तो भाई मैं 12 महीने के अंदर 1080 लोगों को प्लान देता हूँ। और अगर आपने ये टारगेट बना लिया, मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं, अगर आपने इसका आधा भी कर लिया आने वाले एक साल के अंदर अंदर, तो भी आपका चेक 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा परमानेंटली। आई एम टेलिंग यू, जितना फील्ड में जाओगे बिजनेस उतना बढ़ेगा। और मैं आज आपसे सिर्फ एक कमिटमेंट लेना चाहता हूं, अपने आप से एक वादा करो
फरवरी का टूर भी लेना है, जून का टूर भी लेना है और नवंबर का टूर भी लेना है। क्रूज पे भी जाना है, लंदन स्कॉटलैंड भी जाना है और नवंबर में हमें थाईलैंड भी जाना है। राइट, सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आई एम सॉरी कि इस मीटिंग को यहीं क्लोज करना पड़ रहा है। तो जो भी आपको लगा आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपका फीडबैक क्या है और इस सेशन से आपने क्या सीखा। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर वंस अगेन। मिलते हैं अगले हफ्ते दोबारा वेडनेसडे को। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।